जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप हनुमान जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देवी के दिन शुरू होने वाले हैं। जी हाँ, नवरात्रि शुरू होने वाली है। और आप अब ये सोचेंगे कि नवरात्रि वो भी आषाढ़ में। तो जी हाँ, गुप्त नवरात्रि शुरू होने वाली है, वो भी 26 तारीख से। साल में 4 नवरात्रि होती है। 2 तो प्रगट नवरात्रि होती है जो कि चैत्र और आश्विन मास में पड़ती है, और 2 गुप्त नवरात्रि होती है। अभी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष से शुरू होने वाली है गुप्त नवरात्रि। और ये गुप्त नवरात्रियां जो 2 पड़ती हैं साल में, इन नवरात्रियों में लोग साधना करते हैं, यानी कि सिद्धियां प्राप्त करते हैं, तंत्र विद्याएं सीखते हैं। ये उन लोगों के लिए विशेषकर होता है, ठीक है। तो अगर आप इन नवरात्रियों में आप पूजा पाठ करते हैं या फिर आप कोई भी उपाय करते हैं, तो आपको उसका फल शीघ्र प्राप्त होता है। क्योंकि कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि में सभी देवी देवताएं जागृत अवस्था में होते हैं, और आपकी पुकार मतलब जो भी आप पुकारते हैं वो बहुत जल्दी सुन लेते हैं। तो अगर आप पूजा पाठ भी नॉर्मली करते हैं तो भी उसका विशेष रूप में फल प्राप्त होता है। तो आज मैं आपको 4 उपाय बताऊंगी इस वीडियो में। इनमें से कोई भी उपाय अगर आप कर लेते हैं, जिस भी प्रॉब्लम से आप घिरे हुए हैं उसके लिए आप उपाय करते हैं, तो आप शीघ्र निकलेंगे। जो नवरात्रि है वो 26 जून से शुरू होकर 4 जुलाई तक रहेगी। तो इन बीच में आप ये कभी भी किसी एक दिन आपको ये उपाय करना है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। और चैनल पे न्यू है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके यहाँ पे जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेगी, हनुमान बाबा से रिलेटेड, पूजा पाठ से रिलेटेड। पहले उपाय में आपको एक नारियल लेना है, जटा वाला नारियल लेना है। और कोरा नारियल, यानी कि कुछ भी उस पर लिखना नहीं है, कुछ भी उस पर लगाना नहीं है, सिर्फ कोरा नारियल लेकर आपको अपने सर से, मतलब सिर पर से 7 बार उतार लेना है, बार लेना है। और फिर आप इसको बहते पानी में डाल दीजिए। कहीं भी नदी वगैरह में है उसमें आप डाल सकते हैं। ये उपाय आप किसी भी दिन कर लीजिए, नवरात्रि में किसी भी दिन कर लीजिए। सभी दिन शुभ होते हैं नवरात्रि के। और कहा जाता है कि जैसे कि देव जागृत होते हैं, देवी की कृपा मिलती है, और साथ ही साथ हनुमान जी की भी कृपा प्राप्त होती है। तो ये उपाय अगर आपके ऊपर तंत्र विद्या की हुई है, या फिर नेगेटिविटी एनर्जी जैसे होती है ना, वो है, नज़र दोष है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। उसके बाद जान लेते हैं दूसरा उपाय। तो अगर काम में रुकावट आ रही है, सफलता प्राप्त नहीं हो रही, तो उसके लिए आपको 9 दिन उपाय करना है। 1 कटोरी कच्चा चावल आपको माता रानी के समक्ष रख देना है। कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं कहना है कि हाँ माता रानी मैं इस मनोकामना के लिए रख रहा हूँ या रख रही हूँ, मेरी मनोकामना पूर्ण कर दे। ऐसा कुछ नहीं बोलना है, बस आपको ले जाकर रख देना है। क्योंकि ये जो उपाय होते हैं ना, पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो गुप्त नवरात्रि के उपाय होते हैं किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए, और ना ही किसी को बताना चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे दिखा के भी नहीं करना चाहिए, बहुत चुपके से गुप्त तरीके से गुप्त नवरात्रि में किए जाते हैं उपाय, तो उसका शीघ्र फल प्राप्त होता है। अब हमें बताना पड़ रहा है क्योंकि हमारा काम है वीडियो बनाना और आप लोगों को जागरूक करना और आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये हमारा काम है। नहीं तो गुप्त नवरात्रि को बहुत ही गुप्त तरीके से रखा जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती है गुप्त नवरात्रि के बारे में। तो ये साधनाओं के लिए होता है, सिद्धियों के लिए होता है, तो इस तरह से इसको गुप्त रखा जाता है। ऋषि मुनि और जितने भी साधु संत हैं वो लोग ये नवरात्रि को विशेषकर उपासना करते हैं, अपनी सिद्धियों को और उनमें पावर आ जाए उसके लिए ये करते हैं। तो जैसे कटोरी आपको रख देनी है चावल भर के, कच्चा चावल, और आपको कुछ नहीं बोलना है, एकदम चुपचाप मौन रह के वो कटोरी रखनी है। और ऐसा आपको हर रोज करना है। जो चावल आपने रखा है फर्स्ट डे, उस चावल को आप कहीं और स्टोर मतलब रख दीजिए, फिर दोबारा दूसरे दिन दूसरे नए चावल रखिए कटोरी में। ऐसे करके आपको 9 दिन लगातार ये कार्य करना है। और जब ये चावल इकट्ठा हो जाए तो ये सारा का सारा चावल आपको किसी जरूरतमंद को दान कर देना, वो भी गुप्त तरीके से, ठीक है। ये आपके किसी भी कार्य में आ रही रुकावट में सफलता दिलाएगी। अब जिनके घर में धन तो आता है लेकिन वो टिकता नहीं है, मतलब पैसे आते हैं, सैलरी आती है, लेकिन सैलरी आने से पहले ही वो सारे खर्च हो जाते हैं। मतलब सब कुछ तय है कि इनको देना है, उनको देना है, उनको देना है करके सबको देने के बाद कुछ बचता नहीं है हाथ पे। तो अगर इस तरह के कंडीशन है, या फिर आपके कर्ज बढ़ने लगते हैं, ज़रूरत के लिए आपको किसी से मांगना पड़ता है, उसके लिए आपको ये उपाय करना। एक सिक्का लेना है, माता रानी के चरण में रख देना है वो सिक्का, और हर रोज नवरात्रि में हर रोज उस सिक्के की आपको पूजा करनी है। यानी कि धूप दीप तो प्रज्वलित करेंगे ही, अक्षत, हल्दी और पुष्प से और कुमकुम से उस जो सिक्का है उसकी पूजा करनी है माता रानी के साथ साथ, ठीक है।
और जब 9वें दिन कंप्लीट हो जाता है तो आपको क्या करना है, उसको लाल कपड़ा में लपेट के वो सिक्का और उसको ले जाकर जहाँ आप धन रखते हैं, जो आपका पर्स है उसमें रख दीजिए, धन जहाँ रखते हैं वहाँ रख दीजिए, तिजोरी जो है आपकी उसमें रख सकते हैं। इससे आपका क्या होगा कि जो लक्ष्मी है वो स्थिर रूप से आपके घर में निवास करेगी, पैसा आएगा वो टिकने लगेगा। तो चलिए जान लेते हैं चौथा और आखिरी उपाय। अगर आपके घर में बेवजह लड़ाई झगड़े होते हैं, बात बात में लोग गुस्सा हो जाते हैं और हमेशा एक तरह से नेगेटिविटी एनर्जी बनी रहती है घर में, जैसे होता है ना माहौल एकदम ख़राब लड़ाई झगड़े वाला, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको एक सरसों के तेल का दिया लगाना है और वो हर नवरात्रि में हर रोज़ आपको इवनिंग में अपने मुख्य दरवाजे पर उस दिया को रखना है। इससे क्या होगा, इससे हमारे घर में जो नकारात्मकता फैली हुई है, जो नेगेटिविटी है वो दूर होती है और इससे हमारे घर में पॉजिटिविटी आती है। तो ये उपाय आप कर सकते हैं नवरात्रि में, इनमें से कोई भी उपाय आप कर सकते हैं या फिर आप चारों उपाय भी कर सकते हैं, आपको जरूर लाभ होगा। तो वीडियो में इतना ही। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।